के बाद सबसे पहले वो ये कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल के सहाबी, ए रसूलुल्लाह के सहाबी, जो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात सुनी है वो फौरन मुझे सुना दे। कोई बात न करे, कोई कलाम न करे। कलाम है इसके बाद कर लेंगे, बात है इसके बाद कर लेंगे, गुफ्तगू है इसके बाद कर लेंगे। लेकिन उसने पूछा, उन्होंने, और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मोहतरम हजरात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल और एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया और अपने प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हमें उम्मती बनाया। आप देख रहे हैं उलमाए किराम तशरीफ फरमा है और हजरत अल्लामा व मौलाना शाहिद साहब किबला की ये मेहनत और काविश है कि जगह आज आप और हम आए हुए हैं, अल्लाह उसके रसूल की बात हो रही है और हम सुन रहे हैं। दस्तार बंदी का प्रोग्राम भी है, आपको वो भी मुलाहिजा करना है। और शोराए किराम तशरीफ फरमा है, एक बादिगरे उनकी भी आपको समाअत करनी है। और बाहर से आए हुए उलमाए किराम और खुतबाए किराम तशरीफ फरमा है, उनके बयानात और उनकी नसीहतें आपको समाअत करनी है। मैं चंद मिनट के लिए आपके सामने हाजिर आया। माशरे के ताल्लुक से मैं दो चार बातें आपके सामने रखूंगा। मर्जी हो तो अपना लेना, मर्जी न हो तो छोड़ देना। पर आपकी जरूरत के तहत वो बातें चुन करके आपके सामने मैं पेश करने की कोशिश करूंगा। हजरत मौलाना शाहिद साहब मदरसा चलाते हैं। मदरसे में होता क्या है, पढ़ाई होती है, उसमें पढ़ाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ये क्या काम है कि एक तरफ पढ़ाने वाला, एक तरफ पढ़ने वाला। पढ़ाई और भी होती है और जगह भी होती है, मगर यहाँ चंदा किया जाता है, ज़कात के माल, फितरे के माल और दीगर अशिया जमा करके पूरे साल बच्चों को खिलाया जाता है। और इस खाने को, इन पैसों को और इन चीज़ों को इस्तेमाल करके बच्चे अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं। और अल्लाह का कलाम जो पढ़ते हैं, हमारी समझ में वो बिल्कुल ही गिरी हुई चीज महसूस होती है और हम उसे कद्र नहीं करते। मगर मैं आपको बताऊं, अपने जहन से इस बात को निकाल लो, अपने दिमाग से इस बात को निकाल लो। कोई और पढ़ाई हो सकती है,
जो गिरी हुई हो, जो अच्छी ना हो, जो तरबियत न सिखाए, जो आपके तरीके कार सलीके कार आपको न सिखाए, है दुनिया में ऐसी पढ़ाई। मगर जो मौलाना शाही साहब पढ़ाते हैं, जो कारी साहब मदरसे में पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई ऐसी नहीं है जो आपकी समझ में आ रही है। ये पढ़ाई तो वो है जिसके ताल्लुक से रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का सीखना हर मर्द और औरत मुसलमान पर फर्ज है। मगर मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, आज के वक्त में ऐसे सहूलियात आपके सामने हैं। एक आदमी ने कहा इल्म बढ़ गया है, उलमा तवज्जो करे। एक आदमी ने क्या कहा, मौलाना शाही साहब, इल्म बहुत बढ़ गया है। मैंने कहा इल्म बढ़ नहीं गया है, इल्म जितना था उतना है, उतना ही रहेगा। इल्म कभी बढ़ा नहीं है। इल्म हासिल करने के जराए और उसके तरीके बदल गए हैं। पहले इल्म जो हासिल किए जाते थे, मैं आपको बताऊं, सहाबा का दौर है। एक सहाबी दमिश्क मदीने मुनव्वरा से चलते हैं, दमिश्क आते हैं। किस बिना पर? आकर के उनसे मिलते हैं और मिलने के बाद सलाम के बाद सबसे पहले वो ये कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल के सहाबी, ए रसूलुल्लाह के सहाबी, जो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात सुनी है वो फौरन मुझे सुना दे। कोई बात न करे, कोई कलाम न करे। कलाम है इसके बाद कर लेंगे, बात है इसके बाद कर लेंगे, गुफ्तगू है इसके बाद कर लेंगे। लेकिन उसने पूछा, उन्होंने इरशाद फरमाया, बात क्या है? बहुत जल्दी है, कहां से आए हो? उन्होंने कहा मैं मदीने मुनव्वरा से आया हूं। कहा मदीने से 1 महीने का पैदल सफर मदीने का है और 1 महीना सफर करके दमिश्क आया हुआ है सिर्फ एक हदीस लेने के लिए, नबी की एक बात सुनने के लिए। कहां आया है? दमिश्क आया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या फरमाते हैं वो? कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी मौत आपके कहने से पहले, नबी की हदीस सुनने से पहले हो जाए, या आपकी मौत नबी की हदीस बयान करने से पहले हो जाए। लेकिन आज जराए कितने हैं, क्या क्या है। ये मोबाइल है आपके हाथ में। पहले कोई किताब नहीं थी, सिर्फ जबान पे। इसलिए रावी हजरात होते हैं, उनसे उनने सुना, उनको उन्होंने सुनाया, फलां इब्ने फलां ने फलां इब्ने फलां को सुनाया। इस तरह करते करते बहुत दिन के बाद किताब लिखनी शुरू हुई। किताब की शक्ल में बात आई, लेकिन वो किताबें कहाँ थी? वो किताबें मदरसों तक महदूद थी, जहां पढ़ाई करते थे। लेकिन आज का दौर क्या है? आज का दौर हर एक नौजवान, बूढ़े और आजकल बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है। जराए बढ़ चुके हैं, मगर किसी के पास इल्म बढ़ा नहीं। अगर इल्म बढ़ता, नमाज में गलती नहीं करते। अगर इल्म बढ़ता, ज़कात देने में गलती नहीं करते। अगर इल्म आप में बढ़ता, हज के अरकान में गलत नहीं करते। अगर इल्म बढ़ता, आपकी जिंदगी संवरती। लेकिन माशरे में देखा यह जाता है, मर्द हो या औरत, माशरा खराब है। औरतें अलग, मर्द अलग, बेहयाई का
नंगा नाच आज हो रहा है। पता चला इल्म जहां था वही है, लेकिन जराए आगे बढ़ गया है। लेकिन आपको मैं कहना चाहूंगा, जरूरी 3 चीजें, और इसी 3 चीज को बयान करने के लिए मैं यहां आया। गौर से सुनिएगा, हक्का बक्का की कोई होने की जरूरत नहीं है। बातें बहुत होती हैं, बहुत होंगी, बहुत हो चुकी हैं, मगर आपकी जिंदगी का जो तरीक़ेकार होना चाहिए महफूज रखिएगा। पहली तकरीर है, बात याद रखिएगा, जिंदगी भर तक काम आने वाली है आपके लिए। इल्म में आपको 3 चीज की जरूरत है, अशद जरूरत है। इसके बिना आपकी कोई सा भी वक्त आपका चल नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। वो 3 चीजें आपके लिए जरूरी। पहली चीज सुने आप, पहली चीज अकीदा। क्या है पहली चीज? अकीदा। आप मुसलमान हैं, आपके अकाईद का दुरुस्त होना जरूरी है, और अकीदे के ताल्लुक से आपके अंदर इल्म होना जरूरी है। अगर आपके अंदर अकीदे के ताल्लुक से इल्म नहीं है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी गिर सकते हैं। आपके पांव होते हुए भी आपके पास पांव नहीं है, हाथ होते भी आपका हाथ नहीं है, आंखें होते भी आपकी आंखें नहीं है, सर समझने के लिए होते भी दिमाग नहीं है। आपका वजूद तो है मगर बिल्कुल आप खत्म हैं। इसीलिए जरूरी क्या है? अकाईद का जो मसला है उसे जानना। अकीदा किसे कहते हैं, किन किन बातों पे आपका अकीदा दुरुस्त रहना जरूरी है, इन चीजों का इल्म मुसलमान है तो जरूरी है। अगर आपको हम एक मिसाल बताते हैं, अकीदे में क्या चीज है? अकीदे में अल्लाह वहदहू ला शरीक के ऊपर ईमान रखना। कैसा ईमान? एक इंसान है, आपको समझा रहे हैं हम, एक इंसान है, बारिश हो रही है, मकई का सीजन है, सुनिएगा, बारिश हो रही है, मकई का सीजन है। मकई आपने मारने के बाद सूखने दिया, या मकई आप घर ले आए, बारिश हो गई, 1 दिन बारिश हुई, 2 दिन बारिश हुई, 3 दिन बारिश हुई, बारिश हो रही है, आप परेशान होते चले जा रहे हैं। ये तो सबको मालूम है, बताने की कोई जरूरत और हाजत नहीं है। आप परेशान होते जा रहे हैं कि कैसे सुखाएं मकई को, आपको उसका इल्म नहीं। आपने क्या कहा? अल्लाह यही देखता है, यही पानी बरसाना है, अल्लाह हम पर जुल्म कर रहा है। बोलता है कि नहीं? आम बोली है ये, बिल्कुल आम। कोई आलिम इन बातों को नहीं बोलता, कोई मदरसे में पढ़ा हुआ इन बातों को नहीं बोलेगा। जो मदरसे का चौखट न देखा हो वही बोलेगा। बोलता है कि नहीं? अल्लाह पर तुम्हारा ईमान कैसा? ईमान रहा, अकीदा दुरुस्त रहा, अकीदा डामाडोल, इंसान खत्म। इस तरह के लाखों मिसाल है जो हम अपनी बोल चाल में रखे हुए हैं। नबियों के बारे में अकीदा क्या होना चाहिए, सहाबा के बारे में अकीदा क्या होना चाहिए,
अहले बैत अतहार के बारे में अकीदा कैसा होना चाहिए, ताबईन के ताल्लुक से अकीदा कैसा होना चाहिए, इमामों के ताल्लुक से अकीदा कैसे होना चाहिए, इन चीजों का जानना जरूरी है। आप कहोगे मैं किसी मदरसे में गया नहीं, किसी मौलाना के पास बैठा नहीं, इमाम साहब के पास हम रहे नहीं, मेरे घर में कोई आलिम नहीं, मेरे खानदान में कोई आलिम नहीं। ये सारी चीजें आप अपनी जबान से तो बोल सकते हो, मगर इन चीजों को माने नहीं है। ये बातें आपकी नहीं मानी जाएगी। समझ में आ रही है बात? पहली चीज क्या हुई? अकीदा। अब दूसरी तरफ आओ। दूसरी चीज है फिक्र। बोलिए अपनी जबान से, क्या है? फिक्र, मसलो मसाइल। नमाज पढ़ते हैं आप, नमाज से पहले नमाज के शरायत क्या है? नमाज के शरायत में से एक भी शर्त अगर छूट जाए, ना पाया जाए, नमाज असर नो होगी ही नहीं। नमाज नहीं होगी। आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के फराइज कितने हैं आपको मालूम ही नहीं, और फराइज में से कोई एक फर्ज आपका छूट गया, आप भूल गए, आप सजदा शो कर रहे हैं, नमाज नहीं होगी। वाजिबात है, वाजिबात में से कोई वाजिब आपका छूट जाए, सजदे सौ आप न करें, नमाज होगी ही नहीं। इन चीजों का इल्म जरूरी है। रोजा रखे हुए हैं, रोजा कब से कब तक है, रोजा किन किन चीजों से आपको रोकती है, रोजा किन किन चीजों से आपको दूर रहने कहती है, रोजा किन चीजों से फासिद है, रोजा कब टूट जाती है, जाता है, ऐसी सूरत हाल का जानना आपके लिए जरूरी है। समझ में आ रही बात? ऐसे ही ज़कात, ऐसे ही ज़कात, ज़कात कहां देना है, किस जगह देना है, कितने माल पर है, क्या मिकदार बनेगा, जरूरी है। हज करने गए हैं, हज के अरकान आपको मालूम ही नहीं है, आप करे जा रहे हैं, हज करने गए हैं, किसके पीछे नमाज है, किसके पीछे नमाज नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है, करे जा रहे हैं, नमाज होगी। अब आपको इसी जगह एक बात बताता हूं, इसके बाद तीसरी शय तजवीद है। तजवीद क्या है? इल्म में तीसरी चीज क्या है? तजवीद। आप कहो ये तजवीद क्या है भाई? हम तो जानते हैं आप कहोगे इस बात, आपको मालूम नहीं है तजवीद क्या है? कुरान का सही पढ़ना। क्या हज़रत? कुरान का सही पढ़ना। आप नमाज पढ़ रहे हैं या कुरान तिलावत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, आप कुरान गलत पढ़ रहे हैं, नमाज होगी? अब आपको मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आपको समझने के लिए। सबको सूरे इखलास याद है। सूरे इखलास जानते? कुल हु अल्लाहु
अहद, सबको याद है। हर एक शख्स को याद है कि नहीं? नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, सबको याद होनी चाहिए। सूरे इखलास सबको याद है। क्या पढ़ते हैं? कुल हुवल्लाहु अहद। और जो तजवीद नहीं जानता, फर्क नहीं कर पाया, सा कैसे पढ़ा जाएगा, सीन कैसे पढ़ा जाएगा, बड़ी शीन कैसे पढ़ा जाएगा, स्वाद और सा में क्या फर्क है, जाल और जा में क्या फर्क है, द्वाद में क्या फर्क है, बड़ा काफ जो दो नुक्ते वाली और एक छोटा काफ, उसमें क्या फर्क है, कौन कहां से आवाज निकलती है, इसको तजवीद कहते हैं। बड़े अपने नमाजी नमाज में खुश हैं, अरे हम तो नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, मगर आपने गौर किया, तवज्जो दी अपनी नमाज में कि तुम्हारी नमाज होती है या नहीं? लफ्ज़ कुल का माना क्या है? कह दो या फरमा दो या कह दीजिए या इरशाद फरमा दें, कुल हुवल्लाहु अहद। लफ्ज़ कुल बड़ा काफ से और वहां पढ़ दिया पढ़ने वालों ने छोटे काफ से। आप फरमा दें कि अल्लाह एक है, कहो कि अल्लाह एक है। क्या इसका माना है? कहो कि अल्लाह एक है। और कुल हुवल्लाहु अहद, इसका क्या माना है? खा लो कि अल्लाह एक है। क्या माना है? खा लो कि अल्लाह एक है। गजब बात है। अल्लाह कुछ कह रहा है, तुम कुछ कह रहे हो। अल्लाह का कलाम है, तुम बदल रहे हो। किसने इजाजत दी? फिर ऐसे ही लोग बड़ी बड़ी बातें चौक चौराहे में करेंगे। इन्हीं लोगों की अच्छे अच्छे आलिम को सुनने पड़ेंगे, इनके मातिहत वो आलिम रहेगा। यही चलाएंगे जिनको लफ्ज़ कुल और कुल में फर्क महसूस नहीं, जो जानते नहीं। ये उस आलिम के पास या उस इमाम के पास या जो भी वहां हाफिज है, उस हाफिज के पास आकर के अपने अल्फाज को दुरुस्त नहीं करेगा। क्यों? छोटा हो जाएगा। क्या भी साहब यही ना समझते हैं लोग, छोटा हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे? पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, किसी वक्त भी आप जा सकते हैं। आपको अपनी नमाज की फिक्र नहीं है, आपको अपने आमाल की फिक्र नहीं है कि अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल कब करेगा? जब आप कुरान सही पढ़ो। जरूरी है इन तीन बातों को आप याद रखें। बात बताने को बहुत सारी है, मगर ये तीन बात, पहली बात अकाईद, इल्म में अकाईद का जानना जरूरी है। दूसरी बात फिक्र, यानी फिक्र को इस तरह आप समझें, मान लो आप तिजारत कर रहे हो, आप तिजारत कर रहे हो, तिजारत के मसाइल आपको जानना जरूरी है। खेती कर रहे हो, खेती के मसाइल आपको जानना जरूरी है। आप दुकानदार हो और उसके ताल्लुक जो मसाइल है उसको जानना जरूरी है। इस किस्म के आप कोई भी काम कर रहे हो उसका जानना आपके ऊपर जरूरी है। उनमें से एक बात और आपको बोल दूं कि आपने अपने हुकूक को पहचाना नहीं,
इसलिए कि आप जानते नहीं, शादी कर लेते हैं, तलाक के मसाइल क्या है, शादी कर लेते हैं, अपने औरत के साथ आपको जिंदगी बिताने का और उसके साथ जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है आपको मालूम नहीं, माँ बाप के साथ उसके साथ हुस्ने सुलूकी का मामला क्या है आपको पता नहीं। इन चीजों को जानना जरूरी है और अशद जरूरी है। अगर ये चीजें आपने नहीं जाना तो आपके लिए घाटे का सौदा है, फायदे का सौदा नहीं है। इसलिए फायदे का सौदा तलाश करो और डरो उस आग से जो बन के तैयार है, डाला जाएगा, जलेंगे। आप गुनाह रोजाना करते हैं, पांव उठता है तो गुनाह, हाथ उठता है तो गुनाह, नजरें उठती हैं तो गुनाह, दिमाग चलता है तो गुनाह। क्यों? इसलिए पांव उठता है गलत पर, हाथ उठता है गलत पर, नजरें उठती है गलत पर, और सोचते हैं भी तो गलत सोचते हैं। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, आपका कान सुनता भी है तो गलत गाने वगैरह और झूठ मूठ की चीजें सुनते रहते हैं। इसीलिए हर हमेशा हम गलत कार्यों पे मुब्तला है। अल्लाह से दुआ करो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह की बारगाह में झुको, यही काम आने वाला है। हल्की चीज आपको बता दें, जहन्नम में सबसे हल्की अजाब जहन्नम की जूती पहनाना है। क्या है? ये सब बातें लोग सुनना पसंद नहीं करते, इन बातों को पसंद नहीं करते, अच्छा नहीं कहेंगे, उनको बिल्कुल चाहिए वो लबालब। जहन्नम में सबसे हल्की अजाब चप्पल पहनाना, और किताब में आया है उस चप्पल को पहनते पहनते पहनेगा वो अपने पांव में, मगर मामला क्या है उसके साथ में? पहनेगा पांव में, दिमाग खोलेगा ऐसे जैसा कि कढ़ाई में तेल जोश मारता है। कढ़ाई देखें आप लोग, सुबह पूड़ी वगैरह खाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि वो तेल कितना जोश मारता है, कितना गर्म होता है, कितना उसके फुर फुर करते रहते हैं। इसी तरह आपका दिमाग, हमारा दिमाग, या उस गुनाह करने वाले का दिमाग खोलेगा। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, आप क्यों नहीं समझ सकते? हम क्यों नहीं समझते इन बातों को? अल्लाह को याद करो, रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल करो, औलिया इकराम के दामन को अपने हाथों से मजबूती के साथ पकड़ो। सिर्फ नारा मत लगाओ खाली खुला, ये खाली वाली बातें हैं। वजन पैदा करो, नारे के साथ में आपको उस नारे पर अमल भी होनी चाहिए। ये जरूरी बातें हैं मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मगर हम जानते नहीं है कि कैसे कहां क्या होना है, और ऐसी सूरत में बहुत सारे लोग ईमान से खारिज हो जाते हैं। तो आपको ईमान का बचाना जरूरी है, और दुनिया में बहुत उलूम है, आपको मना नहीं किया जा रहा है कि उन उलूम की तरफ ना जाएं आप, ना भागे आप, ना हासिल करें आप। सारी दुनिया की इल्म जो है आप हासिल कीजिए, किसने आपको मना किया? मगर सबसे पहले आपको कुरान और हदीस का इल्म होना चाहिए, कुरान और हदीस का इल्म होना चाहिए। और एक बात याद रखें कि आप अपने घर में अपने बच्चों की सही तरबियत करें। आज के वक्त में तरबियत ना होने की वजह से अच्छे पढ़े लिखे भी गड़बड़ा रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, यहां से वहां जा रहे हैं, और ये बड़ी कमजोरी है उनके माँ बाप की। माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों की तरबियत सही करे, और फिर उसके बाद उन्हें इल्म दीन सिखाए, और जो कुछ दुनिया के उलूम उनको सिखाने हैं वो सिखाते रहे, कोई मना ही नहीं है।
दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसी टॉपिक पे बयान करने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे यहाँ एक माहौल बन चुका है क्या कि अभी नाज शरीफ सुनेंगे भाग जाएंगे, नाज शरीफ सुनेंगे भाग जाएंगे। बहुत दूर से और बहुत बेहतरीन खतीब और आपके इलाके के लिए बहुत नया खतीब आए हुए हैं, हजरत अल्लामा मौलाना जुनेद आलम जमाली साहब भागलपुर से वो तशरीफ लाए हैं। उनकी तकरीर सुन के ही जाना और अपने दिलो दिमाग में बिठालना और अपनी जिंदगी संवारना। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।